हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 में चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों प्रश्न क्या देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है रेखाओं y बराबर एक्स कोमा 3y बराबर एक्स और x प्लस के y बराबर 8 तो बनाने वाले त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, आलेख की विधि से निर्धारित कीजिए। ठीक, क्वेश्चन एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। देखिए ये कह रहा है y बराबर एक्स कोमा 3y बराबर एक्स और x प्लस के y बराबर 8 से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक आलेख की विधि से निर्धारित कीजिए। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो हम अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें। देखिए हल कर देते हैं। इसमें देखिए हल डाल दिया मैंने ये, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा ये, तो देखिए कौन सी विधि से करवा रहा है हमसे, आलेखीय विधि से करवा रहा है। तो मैं लिख दूंगा हमें आलेखीय विधि से। ये आलेखीय विधि को डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें आलेखीय विधि से ही करवा रहा है, तो हम सीधी सी बात है आलेखीय विधि से ही हल करेंगे। ठीक, इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ से, इस वाले समीकरण को उठा लेते हैं। जैसे y बराबर ये x है, तो यहाँ पे मैं जो लिखूँगा तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से y बराबर x हो गया। तो अब ये तुम्हारा बराबर भी वैसे ही यहाँ पर 0 आएगी और यहाँ पर जाएगा x, ये प्लस का था, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा भाई, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ से x माइनस के y बराबर 0 मैंने इस रूप में लिख लिया इसे। इसके लिखने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा लेट, यानी कि माना क्या x बराबर 0 रखने पर इसी में मैं x बराबर 0 रख दूंगा। जब x बराबर मैंने 0 रख दिया तो यहाँ पर 0 माइनस के y बराबर 0, तो ये आएगा तुम्हारा y बराबर 0। ठीक, तो एक तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से ये आएगा बिंदु ये आ जाएंगे मित्रों तुम्हारे। यहाँ से मैं लिखूँगा बिंदु क्या हो जाएगा, ए बिंदु कितना हो जाएगा 0,0। ठीक, क्योंकि y बराबर x बराबर 0 माना तो y बराबर भी 0 आया अपने निकल के। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु पर चलते हैं। देखिए दूसरे बिंदु पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर देखेंगे एक मान लेंगे, मैं लिखूँगा लेट क्या x बराबर 1 रखने पर तुम इस x इस वाले यानी कि x के स्थान पे 1 रख दिया, माइनस के y बराबर कितना 0। अब ये 1 ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि y बराबर कितना आएगा 1 आ गया। ठीक, मैं बिंदु डाल दूँगा यहाँ पर, बिंदु हो जाएगा तुम्हारा 1,1 यानी कि ये b के बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे 1,1 हो जाएंगे तुम्हारे बिंदु ये। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 ले लेता हूँ मैं। यहाँ से देखिए ये दे रखा तुम्हारा समीकरण y बराबर 3y बराबर x, ये 3y बराबर x ये दिया। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये बराबर 0, यहाँ पर 0 बचा, और ये x वैसे ये प्लस का था उधर जाकर माइनस के 3y हो गया ये। ठीक, मैं तो ये इस तरीके से छाप लिया मैंने। तो इसे x माइनस के 3y बराबर 0, तो मैं लेट कर लूँगा, लेट यहाँ पे लेट मैंने कर लिया। तो यहाँ से लेट करने के बाद में मैंने क्या x बराबर क्या हो जाएगा बताइए तुम्हारा। देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से तो यहाँ से x के माना x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर x के स्थान पर 0 रख दिया माइनस, और यहाँ से माइनस कितना, माइनस के 3y बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर भी 0 आ जाएगा। ठीक, एक बिंदु तुम्हारा ये हो जाएगा और एक बिंदु तुम्हारा यहाँ पर ये आ गया। ठीक, तो मैं बिंदु डाल देता हूँ, बिंदु हो जाएगा तुम्हारा c बिंदु कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 0, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 आ गया, तो ये भी क्या जाएगा तुम्हारा 0। ठीक, इसी प्रकार और आगे चलते हैं। देखिए पसीना आ चुका मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो बिंदु ये हो गया। मैं लूँगा पुनः लेट, तो यहाँ से x बराबर 3 रखने पर, क्या 3 रखने पर, कुछ भी रख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमसे। तो यहाँ से मैं इस स्थान पर क्या रख दूँगा 3 माइनस के 3y बराबर 0। तो यहाँ से देखिए यहाँ से मैं ये वाला माइनस के 3y बराबर ये जाएगा, ये प्लस का था उधर जाकर माइनस के 3 हो गया, इस 3 से 3 गया और एक माइनस से माइनस गया, तो ये y बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 का पारा 3 में कितनी बार जाता है, एक बार ही जाता है। ठीक, तो यहाँ से एक बिंदु ये आएगा तुम्हारा और एक बिंदु हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ये। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ बिंदु, तो ये जाएगा बिंदु तुम्हारा यहाँ पे बिंदु, तो बिंदु तुम्हारा d के बाद में क्या जाना हो जाएगा, d के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3,1 ये बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण नंबर कौन से पे चलते हैं, तीसरी पे चलते हैं। x प्लस के y बराबर कितना 8, तो मैं लिखूँगा लेट, यहाँ में भी मैंने लेट कर लिया। x के स्थान पर बताइए क्या मानेंगे हम, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। यहाँ पर x के स्थान पर क्या लेट कर लेंगे, मैं लेट x बराबर कितना 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने
पर। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रख देंगे हम 5 प्लस के y बराबर कितना 8, y बराबर कितना 8 माइनस के 5, तो y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, बिंदु में डाल देते हैं यहाँ पर बिंदु। देखिए बिंदु कितना हो जाएगा बताइए, ये ई का बिंदु हो जाएगा, डी ए हो गया, ए हो जाएगा तुम्हारा ए यहाँ पे, बी ए हो गया, सी ये हो जाएगा तुम्हारा कहाँ पे ये बिंदु सी हो गया, और ये तुम्हारा डी हो गया, ये ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ई के जो बिंदु जाएंगे कितने बताइए 5 कॉमा ये पे कितना जाएगा 3। ठीक, बिंदु मैं लिखूँगा लेट, पुनः लेट एक्स बराबर बताइए कितना 4 रखने पर। तो यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो बताइए यहाँ पर 4 रखेंगे तो जाएगा 4 प्लस के y बराबर कितना 8, y बराबर 8 माइनस के 4, तो यहाँ पर y बराबर कितना आएगा 4। बिंदु हो जाएगा f का बिंदु हो जाएगा तुम्हारा बिंदु f बराबर, f का जो बिंदु है तुम्हारा ये, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए 4, 4। ठीक, अब यहाँ से देखिए ग्राफ निकाल लेते हैं हम, देखिए ग्राफ बना लेते हैं यहाँ से। देखिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं पसीनों पर तर हो चुका हूँ, क्योंकि जो हम आपके लिए मेहनत करते रहते हैं, किसी भी प्रकार की वीडियो डालते रहते हैं तो आप उसका लाभ उठा सकें निःशुल्क मित्रों। तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ बना के तैयार कर लिया है, एक्स हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ये देखो वाई ये हो गया, वाई डैश में और वाई में अंतर ये होता है। देखो ये मित्रों वाई है पेपर है जो हमने पढ़ा, और ये वाई हो गया, वाई डैश हो गया, ये डैश ऊपर लगा देते हैं एक। ठीक, इसके ऊपर तो इसके बाद में एक्स हो जाएगा, एक्स डैश, ये वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पर एक से लेकर 4 5 तक दर्शा दिया, 5 5 तक दर्शा दिया। मतलब कोई भी संख्या छोटी बड़ी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 तक लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिंदु पहले पे चलते देखिए, बिंदु पहला क्या है 0,0। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे भी किधर को नहीं गया, वाई अक्ष पे भी किधर को भी नहीं गया, तो 0,0 हो जाएगा तुम्हारा ये। तो बिंदु ए हो जाएगा 0,0, ये तुम्हारा ए बिंदु हो गया तुम्हारा। ठीक, दूसरा बिंदु है तुम्हारा 1,1, तो एक्स अक्ष पे भी ये 1 गया यहाँ तक, और वाई अक्ष पे भी यहाँ तक 1 गया तुम्हारा। तो यहाँ से दूसरा बिंदु हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ये। पहला बिंदु तो तुम्हारा ये हो गया यहाँ तक बिंदु ये, और दूसरा बिंदु हो जाएगा बी बिंदु। क्या हो जाएगा तुम्हारा बताइए, बी बिंदु हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ये। चलो यहाँ पे ये बराबर नहीं लगाते, बी बिंदु कितना हो जाएगा तुम्हारा 1,1। ठीक, तो यहाँ पर एक बिंदु ये आ रहा है और एक बिंदु ये आ रहा है। ठीक, तो इसका मैं खींच देता हूँ, जरा देखिए इस तरीक़े से खींच देता हूँ। ये खिंच गई रेखा, ये रेखा तुम्हारी खिंच गई है, देखिए यहाँ से ये रेखा खिंच गई है। ठीक, ये हो जाएगा, ये जाएगा पी, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्यों, यानी इसका पी क्यों नाम नहीं देंगे। और आगे चलते हैं अभी, यहाँ पर 0,0 सी बिंदु हो जाएगा तुम्हारा 0,0। तो यहाँ पर सी बिंदु तो यही हो जाएगा, दूसरा तीसरा बिंदु तो यही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पर बिंदु यहाँ पर लिख देता हूँ इसका 0,0। यहाँ पर मैं सी डाल देता हूँ, सी बिंदु 0,0, और डी बिंदु तुम्हारा 3,1। तो यहाँ पर 3,1, तो एक्स एक्स पे कितना चलवा रहा है हमसे 3 चलवा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चल गया, तो यहाँ पर 3 चलेगा। फिर यहाँ पर कितना चलवा रहा है 1, तो यहाँ पर एक देखिए कहाँ पर एक्स एक्स पे 1 तुम्हारा ये है, तो यहाँ 3 के आसपास तक चलेगा, यानी कि यहाँ तक चलेगा ये तुम्हारा, ये आएगा। तो यहाँ पर डी बिंदु कितना हो जाएगा 3,1। ठीक, तो यहाँ पर एक बिंदु तुम्हारा यहाँ पर ये था, और एक बिंदु ये तुम्हारा ये था। तो यहाँ पर हम खींच सकते हैं, देखिए किस तरीके से खींचेंगे हम। तो यहाँ पर तुम्हारा, तो यहाँ पर देखिए मैं खींच देता हूँ आपके सामने, ये बनेगा तुम्हारा। ठीक, ये तुम्हारा बन जाएगा, ये गया बिंदु, ये हो जाएगा मित्रों। यहाँ पे ये तुम्हारा ये था, ये रेखा थी ये तुम्हारी, यहाँ पे एक बिंदु है, ये गया। तो यहाँ से एक के सामने वाला जो ये होता है तुम्हारा, ये वाला जो बिंदु हो गया तुम्हारा ये, तो यहाँ से मैंने खींचा पटरी की सहायता से, ऐसे खींचेगा, ये हो गया। अब एक बिंदु तुम्हारा कितना हो जाएगा 5,3। तो यहाँ पे 5 तुम्हारा एरिया, और 3 तुम्हारा कहाँ पर मित्रों, यहाँ पर ये 3, तो यहाँ पे ये जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये। तो हो जाएगा तुम्हारा एक बिंदु ये हो जाएगा 5,3। ठीक, और एक हो जाएगा 4,4। तो 4 तुम्हारा एरिया, और एक 4 तुम्हारा यहाँ पे एरिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एक बिंदु तुम्हारा ये हो गया 4,4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ बिंदु, क्या एफ बिंदु। ठीक, तो इसका एक बिंदु कौन सा तुम्हारा मित्रों, देखिए एक बिंदु यहाँ पे ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो यहाँ पे खींचेंगे इस तरीक़े से, ये हो गया तुम्हारा बिंदु, ये हो जाएगा तुम्हारा बिंदु। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन चुका है ये। यहाँ पर मैं मान लूँगा अपनी तरफ से पी क्यों, और ये जाएगा तुम्हारा आर, पी क्यों आर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक त्रिभुज बन चुका है ये PQR, ये पी हो जाएगा तुम्हारा, और ये क्यों हो जाएगा, और ये तुम्हारा आर हो जाएगा। ठीक, ये त्रिभुज बन चुका है। और यहाँ पर जो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, बताइए क्या हो जाएगा ये,
जब इसके आप इसके सामने आएंगे तो देखिए इसके निर्देशांक के बिंदु लिख देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए बिंदु क्या हो जाएंगे, देखिए एक बिंदु जो P है तुम्हारा कहाँ पे बैठा है, 0 0 पे बैठा है। मैं लिखूँगा, मैं चलो एक बार लिख देता हूँ, देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ। मैंने लिखूँगा यहाँ पे बिंदु या समीकरण नंबर 1 के बिंदुओं से बनी रेखा PQ तथा समीकरण नंबर 2 के बिंदुओं से बनी रेखा। देखियो मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा ये बिंदु हो जाएगा, बिंदु P के जो निर्देशांक है क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक मित्रों 0 0। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज ये इस प्रकार से कोई त्रिभुज बन रहा है, देखिए त्रिभुज जो इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने P लिखा, यहाँ पर Q लिखा और यहाँ पर R लिखा। तो ये जो बन रहा है बिंदु यहाँ पर देख रहे होगे आप, तो ये 0 0 बिंदु हो गए, ये 0,0 हो गए। यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है मित्रों, जब मैं इस प्रकार से मैं इसे ले गया, लेने के बाद में मित्रों यहाँ पर जो आप पटरी की सहायता से फिक्स करेंगे, इसे बनाएंगे, तो ये मित्रों यहाँ पर जो ये रेखा है ये चार पे काटेंगे मित्रों। कहाँ पे? 4 पे। आप देख रहे होंगे 4 पे ही है, ये थोड़ा सीधा नहीं होगा मित्रों, यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। यहाँ पर देखिए तो ये थोड़ा 4 पे को जा रही है, क्योंकि ये 4 पर ही ये जो रेखा बनाई है हमने 4 पर ही काट रही है। ठीक, ये थोड़ा आगे पहुँच गई है, ये देखिए ये 4 पर ही काट रही है। ठीक, तो यहाँ से जब आपने ये 4, तो क्योंकि जो बिंदु हो जाएंगे 4,4 हो जाएंगे, और आर के जो बिंदु हो जाएंगे, ये आर के बिंदु क्या हो जाएंगे बताइए। यहाँ पर आर के जो बिंदु हो जाएंगे मित्रों, यहाँ से ये 5 तक, वजह से हम थोड़ा डैश आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएंगे तुम्हारा 5 के बाद में 6 आता है मित्रों, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए किसके सामने है, ये देखिए 2 के सामने। तो यहाँ पर हो जाएंगे तुम्हारा आर के जो बिंदु हो जाएंगे 6, कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो इस प्रकार से ये त्रिभुज बना दिया मैंने, समझ आ चुका होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये गला समीकरण नंबर 1 के बिंदुओं से बनी रेखा, त्रिभुज 1 के बिंदुओं से बनी रेखा। त्रिभुज 1 के बिंदुओं से कौन सी रेखा बननी है मित्रों, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये वाली रेखा बन रही है। यहाँ पर जो यहाँ पर ये रेखा यहाँ से लेकर ये जो रेखा बनी 1 के बिंदु से बन रही है, बनी रेखा PQ तथा समीकरण नंबर 2 के बिंदुओं से बनी रेखा क्या हो जाएगा, QR। ये जो रेखा है तुम्हारी यहाँ से ये PQ तो ये हो गई 1 के बिंदु से, दूसरी हो जाएगी तुम्हारी QR के, या दूसरे रेखा के समीकरण बिंदुओं से जो बनी रेखा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी दूसरे वाली जो बनी रेखा कौन सी हो जाएगी मित्रों, ये PR हो जाएगी मित्रों। यहाँ पे मैं PR लिख सकता हूँ, यहाँ पे P लिख सकता हूँ, और R तुम्हारा तीसरे बिंदु से, समीकरण नंबर 3 के बिंदु से बनी रेखा कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगी तुम्हारी QR। क्या? QR। तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो समीकरण नंबर 2 के बिंदुओं से बनी रेखा कौन सी जाएगी, QR, और समीकरण नंबर 3 के बिंदुओं से बनी रेखा कौन सी जाएगी, QP ये वाली हो जाएगी 3 के बिंदुओं से। 2 के बिंदुओं से हो जाएगी तुम्हारी PR, यानी कि PR बोल सकते हैं या RP बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा अतः इन तीनों रेखाओं से बना PQR त्रिभुज है। इन तीनों रेखाओं से बना त्रिभुज 1 2, ये समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगी, दूसरी तुम्हारी ये हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। इन तीनों रेखाओं से बना त्रिभुज ये है PQR। इस त्रिभुज के बिंदु P के निर्देशांक, इस त्रिभुज के बिंदु P के निर्देशांक, जो ये त्रिभुज बनना है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 0, और बिंदु क्या है फिर ये कह रहा है, बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, Q के निर्देशांक हो जाएंगे तुम्हारा कितना बताइए 4, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसके बिंदु कौन से हो जाएंगे, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर 4,4, क्योंकि ये हो जाएंगे इसके बिंदु Q के निर्देशांक, ये 4,4 और 5 जो ये फिर इसके बाद में क्या लिखा है, इसने लिखा और बिंदु R के निर्देशांक कितने हो जाएंगे। R कहाँ पर तुम्हारी ये एक बिंदु 6 पर जा रहा है, और इसके बाद में समपेश में कौन सा है ये तुम्हारा सामने 2, तो ये होंगे 2, 2,2, 6,2। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। देखिए एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, साफ साफ दिखाई देगा होगा आपको मित्रों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।